अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों को पूछेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये भी पूछेंगे कि कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करेंगे, नॉट नल कंस्ट्रेंट है तो वो कैसे ऐड करेंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे कि प्राइमरी की हम कौन से मेथड से ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर पूछेंगे कि एक टेबल को 2 प्राइमरी की हो सकती है, 2 कॉलम फॉरेन की हो सकती है, ओके। तो ये सवाल पूछ सकते हैं ना, कितने भी फॉरेन की हो सकती है बट प्राइमरी की एक ही होगी, ओके। फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल पता है, ठीक है। वो सब पॉइंट्स निकाल के लेना, फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, ईआर डायग्राम पता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हाँ करेंगे ना, वो उसको करेंगे आने वाले सेशंस में, बट ठीक है वो भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। जो भी वेयर हाउस के कंसेप्ट है वो भी करेंगे कवर, ठीक है। ठीक है, अभी हमें देखना है नॉट नल। नॉट नल क्या करेगा, उस स्पेसिफिक कॉलम में अपने को नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा। अभी ये कितने तरीके से हम नॉट नल कंस्टेंट लगा सकते हैं, बस एक ही तरीका है। एक तो ये है, कौन से, यहाँ पे देखो, ओनली कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं। कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं मतलब कैसे, पर्टिकुलर कॉलम, यस, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जब आप टेबल बना रहे हो, है ना, क्रिएट टेबल बोल रहे हो, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट रन करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। बाद में अल्टर कमांड यूज करके नहीं लगा सकते, और वे कैसे भी नहीं लगा सकते नॉट नल। बट बस नॉट नल एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो आप बस टेबल क्रिएट करते टाइम ही लगाना है, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ये कॉलम लेवल पे लगा है। अब देखो क्या किया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी को लेता हूँ, सो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें 1-2 कंस्टेंट हम प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। नहीं, ड्रॉप टेबल में एक स्टूडेंट टेबल का है अपने पास, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नॉट अवेलेबल। ये स्टेटमेंट को मुझे रन करना है, ठीक है। अभी क्या होगा देखना, इसमें क्या अलग किया हम लोगों ने वो नोटिस करना बस। क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, क्या अलग है इसमें, हमने क्रिएट टेबल देखा था, तो इसमें और हमने जो स्टेटमेंट देखा था उसमें क्या डिफरेंस है, ये ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है, बस अभी ऐसे टेबल बना लिया हमने, है ना, नॉर्मल टेबल। इसमें कौन से कितने कॉलम्स रहेंगे, 3। फर्स्ट कॉलम है नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है मार्क्स, और इनके डेटा टाइप आगे दिया हुआ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ये मुझे क्या करके देगा, एक टेबल बना के देगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज है, नंबर में 1 लेता हूँ, ठीक है, नेम में, ठीक है, और मार्क्स में मे बी 100, ठीक है, 90 मार्क्स लेता हूँ मैं। Want to join? ठीक है। अभी इसमें ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। एक की जगह मुझे इंसर्ट करना है 2, इंसर्ट हो जाएगा। इसकी जगह मुझे इंसर्ट करना है नल, तो इंसर्ट हो जाएगा। नल के जितने चाहे उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या कर रहा है, ये नल को इंसर्ट करने दे रहा है क्योंकि मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नल को इंसर्ट नहीं करने देना है, वो कौन से भी कॉलम में, मान लो नंबर का कॉलम है, उसमें मुझे नल नहीं चाहिए। सर ते 9 नंबर फक्त आपल्याला स्ट्रिंग दिले का, नाही नो त्या कॉलमचं नाव, नंबर, नो म्हणजे ते नंबर, ठीक है। मैं सिलेक्ट फ्रॉम एम स्टूडेंट करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें नल वैल्यूज आ गई,
ठीक आहे. लॅपटॉप बंद करा, सगळे लॅपटॉप बंद करा, लक्ष द्या पुढे. चला इन्स्टॉलेशन वगैरे नंतर करा जरा, ते इंस्टॉलेशनच्या नादात हे पण समजणार नहीं. ठीक है, इसको मैं करूँ ड्रॉप. अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये टेबल को ड्रॉप करता हूँ. ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इसको ड्रॉप कर दिया. अब जाके जो टेबल में बनाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है ना? इसको मैं बना रहा हूँ विथ नॉट नल कंस्टेंट. यहाँ पे बस एक वर्ड डाल दिया मैंने, नॉट नल. अब जाके ये टेबल बनाऊंगा मैं. ठीक है, वापस से पहले जो था वो मैंने क्या किया, ड्रॉप किया. अभी एग्जीक्यूट हो गया, टेबल स्टूडेंट क्रिएट हो गया. अभी ये जो क्रिएट हुआ है स्टूडेंट टेबल, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो क्या आएगा, आया नल? पूछा था आपने नल क्या है, नल के नीचे नॉट नल आया. दोपहर में पूछा था ना, नल के नीचे आया. मतलब वो क्या है, वहां पे उस कॉलम में नल वैल्यूज नहीं लेगा. अभी ये टेबल बता रहे हैं अपने को. ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं. यहाँ पे 1 ये रो इंसर्ट करता हूं मैं, इंसर्ट हो जाएगा. देखो इंसर्ट हुआ है. ठीक है, 1 की जगह मैं नल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. होगा इंसर्ट? नहीं, क्योंकि वहां पे कंस्टेंट लगाया हमने, उसमें नल नहीं इंसर्ट होगा. समझ में आया? अभी कंस्टेंट क्या होता है, वो मुझे नल वैल्यू इंसर्ट करने ही नहीं देगा. भला मैं यहाँ पे राम को नल डाल सकता हूँ, क्योंकि राम को मैंने नॉट नल कंस्टेंट नहीं लगाया, बस ये कॉलम को लगाया, नंबर को. ठीक है, नेम में सॉरी, ये दूसरे कॉलम्स में जो आपका नंबर है उसमें नल वैल्यूज नहीं आएंगी. क्या होता है, देखो इधर नल वैल्यू आया, बट ये कॉलम में नल वैल्यू नहीं आएगा नंबर में. ठीक है, मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. नहीं होगा, वो कंस्टेंट लगा देगा, वो अपने को डालने ही नहीं देगा वैल्यू वहाँ पे. ठीक है, तो सवाल क्या हो सकता है इंटरव्यूअर का, एक तो कंस्टेंट क्या होते हैं, है ना, कंस्टेंट क्या होता है, उसको कौन से तरीके से ऐड कर सकते हैं, नॉट नल कंस्टेंट क्या होता है. तो ये सब सवाल हो सकते हैं इंटरव्यूअर के. तो अपने को वो कैसे भी घुमा सकता है, उसकी जैसी मर्जी है ना. तो वैसे हमें करना है. फिर दूसरा कंस्टेंट है अपना चेक कंस्टेंट. चेक कंस्टेंट क्या करेगा, ये बस किसी स्पेसिफिक कॉलम में. ठीक है, अभी नॉट नल हो गया, हम जा रहे हैं दूसरे कंस्टेंट की ओर, वो है चेक. वो क्या करेगा, जैसे कि मार्क्स का कॉलम है, मार्क्स के कॉलम में यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 300. 300 से कम वैल्यू वो इंसर्ट करने नहीं देगा. अब ये 3 तरीके से लगा सकते हैं. एक तो कॉलम लेवल पे, देखो कॉलम लेवल पे मतलब कैसे, जो भी अभी हमने किया ना, अभी मार्क्स पे अपने को कंस्ट्रेंट लगाना है, तो उसी के सामने मैंने क्या लिखा, चेक मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 300. टेबल क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है, जो भी क्वेरी है, उसी को अपने को एग्जीक्यूट करना है. बस थोड़ा फार चेंजेस है उसमें. अब इसमें चेंज क्या है, ये चेंज है, ये चेक देखो मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 300. दूसरे मेथड में क्या है, मार्क्स के बाद क्या किया है इन्होंने, सेपरेट किया है बाय यूजिंग कॉमा, है ना. ये दूसरी मेथड है. दूसरी मेथड से हम ये चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं. और तीसरा मेथड कौन सा है, बाय यूजिंग अल्टर. अब अल्टर कब लगाएंगे, जब टेबल ऑलरेडी बना हुआ है ना. तो ये हम तीनों को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ठीक है, हम देख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, अभी अपने को देखना है चेक कंस्ट्रेंट. चेक मतलब क्या करेगा, वो कॉलम में वैल्यू चेक करेगा, जो हमने लिमिट दिया है, हमने कितना दिया रहेगा उतना, उससे हाँ जो भी हमने सेट किया है उससे ऊपर नहीं लेगा, नीचे नहीं लेगा, जो हमने रिक्वायरमेंट दिया है उतना ही लेगा. ठीक है, इसको लगा सकते हैं हम 3 तरीके से. अभी जो स्टूडेंट टेबल है उसको ड्रॉप कर दूं. ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये हो गया ड्रॉप. ठीक है, अब पहला तरीका लगाने का कौन सा है, कॉलम लेवल पे. कॉलम लेवल पे कैसे लगा सकते हैं, दिस वे. अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखना. ठीक है, ये पहला तरीका है, सेम तरीके से हमने टेबल बनाया था. इसको मैं ऊपर ले लूं,
मार्क्स के बाद मैंने क्या बोला, कॉमा दिया है दोनों के बीच में नहीं, तो मैं इसी कॉलम को चेक कर रहा हूँ, मार्क शुड बी ग्रेटर देन 300। ठीक है, ये हुआ कॉलम लेवल पे। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो बना देगा। दूसरा हुआ अपना इसी में देखो, इसी में क्या किया है इन्होंने, एक अलग तरीके से वो एग्जीक्यूट किया है, कंस्टेंट सी एच ऐड किया है। चेक की जगह बस ये वर्ड ऐड किया है, देखो कंस्टेंट सी एच। ठीक है, कंस्टेंट और उसको एक नाम दिया है सी एच करके। ठीक है, एलियास। ठीक है, एलाइस। फिर दूसरा टेबल लेवल पे जो है उसमें देखना। ठीक है, ये याद रखना, बस कंस्टेंट सी एच भी लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसका और इसका। What's the use of CH? अलग तरीके से लगा सकते हैं, फिर वो कंस्टेंट सी एच कहीं और पे यूज होगा, जैसे कि ड्रॉप करते टाइम ड्रॉप कंस्टेंट सी एच ऐसे बोल सकते हैं, है ना? या फिर कंस्टेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं ना, आगे देखेंगे उसको, है ना? ओके, अभी देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो। ये कौन से लेवल पे बोलते हैं, वो टेबल लेवल पे। टेबल लेवल पे मतलब इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, मार्क्स और चेक, बाकी कुछ डिफरेंस है, सेम ही है। मतलब कॉलम लेवल पे मतलब वो स्पेसिफिक कॉलम के आगे हम लगाएंगे, और टेबल लेवल पे मतलब कॉमा देके वो स्पेसिफाई करेंगे। यही विजुअली मुझे यही चेंज दिखता है उसमें, है ना? बट दोनों चेक का तो मार्क्स वाला कॉलम ही कर रहे हैं, चेक तो मार्क्स वाला कॉलम ही कर रहे हैं, फिर मतलब क्या हुआ है? तो लगा सकते ना, दॅट इज वाय टेबल। तुझा समजा पहिला तुझा नंबर जो आहे ना तो प्रायमरी की असतो ना, तू सगळ्या कॉलमचे नाव लिहून घेतलं, डायरेक्ट खाली कन्स्टेंट डिफाइन करू शकतो। सब कुछ लेके लास्ट में भी कर सकते हो, कॉलम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, हाँ, और got इसको एग्जीक्यूट किया और इसको एग्जीक्यूट किया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और तीसरा तरीका है अल्टर लेवल पे हम कर सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट, ठीक है, ऐड चेक। तो ये अल्टर लेवल पे कब लगा पाएंगे, क्या ऑलरेडी डेटा है, जब हमारे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है और उसमें कंस्टेंट लगा हुआ नहीं है ना? तब टेबल बना लिया मैंने रैंडमली और इस पे ये चेक कंस्टेंट नहीं लगाया। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है और इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये टेबल तो बन गया। अब देखो, अब जाके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उस पर कंस्टेंट लगेगा। आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, क्योंकि टेबल बनाते टाइम मैंने कोई भी कंस्टेंट नहीं लगाया था। समझ में आया? सर लेट अस अज्यूम की मार्क्स 300 च्या वरती होते, सो we'll try to insert the records now. ओके, ठीक है, ये हो गया अल्टर, और ये टेबल बनाते टाइम ही दिया तो विल डू दिस वन। ओके, मतलब बस ये सवाल क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ तीनों मेथड आपको, क्योंकि मेरे साथ जो लड़के थे उनको ये सवाल पूछा था कि कंस्टेंट किस किस मेथड से ऐड कर सकते हो आप, तो बस नॉट नल के लिए एक ही मेथड है, बाकी सब तीन मेथड से बोलना, टेबल, कॉलम और अल्टर। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसमें मार्क्स ऐड करने जाऊंगा। लेट अस सी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, those values should be maybe 1, and marks is equals to 200। अब वो मार्क्स लेगा क्या, उसमें डालने देगा क्या वैल्यू मुझे, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 300 से कम है ना, तो वो क्या बोल रहा है, चेक कंस्टेंट वायोलेटेड। मतलब वो क्या कर रहा है, ये कॉलम में, मार्क्स के कॉलम में, यहाँ पे देखो, चेक मार्क शुड बी ग्रेटर देन 300, तो 300 से कम रहेगा तो वो डालने नहीं देगा वहाँ पे वैल्यूज। समझ रहा है? समझ रहा है ना? ओके, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन क्रिएटिंग टेबल, पूर्ण टेबल बनलेला आहे, त्यात ऑलरेडी डेटा आहे आणि लेटर आहे अप्लाय कंस्ट्रेंट की 300 च्या तो वर वो कंस्टेंट ही ऐड नहीं होगा, कंस्ट्रेंट ही ऐड नहीं होगा। लेट्स ट्राई दैट एज वेल। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, वो कंस्टेंट ऐड ही नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस, अब बन गया टेबल।
Okay, the table is created. Now I am going to insert the values in the table. अब कंस्टेंट ऐड नहीं है उसमें, ठीक है. ओके, 1 रो इंसर्टेड एंड अब उसमें 200 है. देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखो, ठीक है. इसमें मार्क्स 200 है. अब जाके मैं बोलूंगा कि इसमें 300 से कम मार्क्स मत लो, तो वो लेगा क्या? बेसिक चीजें नहीं लेगा ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 200 है. तो वो कंस्टेंट ऐड करने देगा क्या मुझे? नहीं. लेट्स ट्राई. आ गया एरर, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 200 है, तो वो अपने को ऐड करने ही नहीं देगा कंस्टेंट. ठीक है. ओके, समझ में आया? तीनों तरीके से समझ में आया? अभी चेक समझ में आया क्या होता है? ठीक है. ओके, चलो. ओके, अभी यूनिक है. यूनिक भी कितने तरीके से लगा सकते हैं हम? 3 तरीके से. बस नॉट नल कंस्टेंट है वो एक ही तरीके से लगा सकते हो. वो थ्योरेटिकली ध्यान में रखना बस. क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछेंगे, इसलिए ध्यान में रखना. बाकी आपको तो पता है कंस्टेंट कैसे लगाना है, या फिर पता भी नहीं रहेगा. अब मैंने जैसे कल बताया, आप गूगल पे जाके डाल सकते हो, ओरेकल के डेटाबेस में जाके, डॉक्यूमेंटेशन में जाके कि हाउ टू ऐड यूनिक कंस्टेंट, तो वो तो मिल जाएगा आपको. बट इंटरव्यूअर को क्या बताओगे? तब तो नहीं कर सकते ना चीटिंग. तो उसके लिए कम से कम याद रखना है. ठीक है. अभी यूनिक में क्या होता होगा? हाँ, तो वो यूनिक वैल्यू वो पर्टिकुलर कॉलम में डालने को देगा अपने को. मान लो रोल नंबर है, ठीक है. अभी रोल नंबर के कॉलम में या फिर नंबर का कॉलम है या स्टूडेंट टेबल में, है ना, तो वो उसमें बस मुझे यूनिक वैल्यू ही परमिट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू परमिट नहीं करेगा. डुप्लीकेट मतलब क्या? 101 एक ही बार आएगा, 102 एक ही बार आएगा, 102 दो बार नहीं आएगा. करके दिखाते. ठीक है. मैं ये कंस्टेंट ऐड कर लेता हूँ कॉलम लेवल से. फर्स्ट आई विल ड्रॉप द कॉलम, ड्रॉप द टेबल. हाँ, और एक चीज मैंने दोपहर में बोला था, मैं रिवाइज करनी है एक चीज. ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट का डिफरेंस बताओ. एक एक बताओ सब लोग. चलो. सर डिलीट रो वाइज अपडेट. हाँ, अभी बोलो. ड्रॉप मतलब सर कि पूरे टेबल का सर, पूरे टेबल का स्ट्रक्चर के साथ पूरा खत्म करना टेबल के कंटेंट. हाँ, बराबर है. में सर स्ट्रक्चर को छोड़ के सबमिट कर देना. बराबर. और डिलीट में सर बेस कंडीशन लगा के सर जो पर्टिकुलर रो आपको सर डिलीट करनी है वो वरना पूरी टेबल है. बराबर बराबर. और डिलीट में मैंने वेयर कंडीशन नहीं दिया तो और उसको रोल बैक कर सकते क्या डिलीट को? तो ये चीजें पूरी माइंड में चाहिए, क्योंकि 70% चांसेस है ये क्वेश्चन पूछा जाए. कितना? 70% चांसेस है कि ये सवाल आपको आएगा. ठीक है. और दूसरा सवाल कौन सा आएगा? रैंक डेंस रैंक का भी आएगा. 70% चांसेस है. 10 में से 7 लोगों पे सवाल पूछेंगे. ठीक है. डिफरेंस पूछेंगे. ठीक है. डिपार्टमेंट वाइज टॉप सैलरी पूछेंगे, टॉप 2 सैलरी पूछेंगे. तो वो क्वेरी भी आपको याद रखनी है. ठीक है. कम से कम इंटरव्यू के लिए याद रखनी है. ओके. और क्या था इम्पोर्टेंट? हाँ, प्राइमरी और फॉरेन की का भी पूछेंगे आपको. ठीक है. म्हणजे इंटरव्ह्यू दिला तर ते काय करतात की आपल्याला पहिले टेबल बनवायला लावतात. ते सांगतात ते डेटा देतील, म्हणजे आपल्याला बनवायचं नाही, आपण इमॅजिन करायचं आणि ते फक्त त्या टेबलवरच क्वेश्चन विचारतात. हो, बरोबर आहे. विचारू शकतात तसं पण. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? यूनिक कंस्टेंट ऐड कर रहा हूँ. देखो ये कैसे ऐड किया हुआ है. एक मेथड में दिखाता हूँ. क्या किया हुआ है? कॉलम लेवल पे बस एक वर्ड डाला हुआ है यूनिक. ध्यान देना आगे. ठीक है. ठीक है. देखो ड्रॉप, ये ड्रॉप छोड़ दो. क्रिएट टेबल स्टूडेंट. कॉलम का नाम है नंबर, नो. कॉलम का नाम है नेम. कॉलम का नाम है मार्क्स. एक ऑर्डिनरी टेबल क्रिएट होगा. अब यहाँ पे जाके मैं बस यूनिक बोलता हूँ, तो क्या होगा? यूनिक कंस्टेंट ऐड होगा. और दूसरा मेथड कौन सा है? यहाँ पे न डालते हुए मैं कहाँ पे डालूं? यहाँ पे कॉमा देके क्या बोलेंगे? यूनिक. यूनिक क्या है? नंबर. इज दिस द राइट वे? राइट. वो अलग मेथड है.
कंस्टेंट सी एच बोल के कर सकते हो आप, है ना, कंस्टेंट यू एन सी एच कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। तो आई थिंक दिस इज गुड टू गो। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, यूनिक नंबर पे कंस्टेंट लगेगा, यूनिक कंस्टेंट। सो वो अपने को क्या करने नहीं देगा वो देखेंगे हम। टेबल तो हो गया क्रिएट, सो व्हाट आई एम डूइंग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट values maybe 1 and marks 100। ओके, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, वापस से मैं रोल नंबर 1 की जगह दूसरा नाम डालता हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अब वो एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, क्योंकि हाँ, क्योंकि नंबर कोई निकला है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर वहां पे प्रेजेंट है, और दूसरा एक इंसर्ट करने जाऊंगा तो वो इंसर्ट नहीं होगा, वो यूनिक कंस्टेंट वायलेट होगा। ठीक है, समझ में आया यूनिक क्या है। ओके, चलो उसके बाद होता है एक प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या है, हमने कौन से कंस्टेंट देखे, नॉट नल, सेकेंड था चेक, थर्ड था यूनिक, UNI यूनिक, फोर्थ कौन सा है, प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द कंस्टेंट। ओके, एंड फोर्थ कंस्टेंट आहे फॉरेन की। सो वो उसको आज हम नहीं देखेंगे, जब ज्वाइन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके, ORGN फॉरेन। सर एक डिफॉल्ट भी है ना, डिफॉल्ट देखा क्या हमने, नहीं देखेंगे वो भी, ठीक है। अभी अपने को देखना है प्राइमरी की। विल जस्ट गो टू दी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक तो यूनिक और नॉट नल। अभी प्राइमरी की के कॉलम में नल वैल्यू रहेगी क्या, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, यूनिक और नॉट नल, तो नल रहेगी क्या, नहीं। और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रहेंगी क्या, नहीं। तो रोल नंबर कभी ऐसे होगा क्या कि एक स्टूडेंट है, उसको रोल नंबर ही नहीं मिला, नल तो नहीं होगी। दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा क्या, नहीं। दो लोगों का आधार कार्ड नंबर सेम होगा क्या, कभी ऐसे होगा क्या किसी को आधार कार्ड मिला और उसको नंबर ही नहीं मिला, नहीं होगा ना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। ये डेफिनेशन ऐसे ही बतानी है उनको, पूछेंगे प्राइमरी की क्या होता है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। ये काफी है ये डेफिनेशन, तो उसको एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा टाइम लो, 2 सेकेंड बीच में। पूछा तो ऐसे रैंडमली जैसे कि हमने याद करके आए ऐसे मत बताओ, तो थोड़ा सा टाइम लो। फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा तो ठीक है, तो फिर हवा करो, और नहीं फेस टू फेस है तो सामने से तो वीडियो चालू रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लो, उसको देखो, यहाँ पे कैमरे में देखो, कैमरे में देखना है, ठीक है, स्क्रीन में नहीं देखना है कहीं पे भी जवाब देते टाइम। तो उसको सामने से, हाँ नाही काय, राहुल आवाज क्लिअर नाही येते, थोडस मोठ्याने विचार ना. फयाज क्या बोल रहे, नहीं आवाज नहीं येते राहुल, एक मिनिट परत एकदा रिपीट करना, मेसेज कर किंवा मग, आवाज क्लिअर येत नाही कारण का. सर तो बोलतोय की प्रायमरी ठीक आहे, प्राइमरी की राहुलचा क्वेश्चन आला, ठीक आहे, टाइप करेपर्यंत आपण प्राइमरी घेऊ, ठीक आहे, प्राइमरी की घेऊ. दूसरं काय, इट इज ऑलवेज अटैच टू दी पेरेंट टेबल. पेरेंट टेबल मतलब क्या,
पेरेंट टेबल मतलब क्या है? इसके रिलेटेड दूसरा टेबल। हाँ, एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? प्रायमरी की जे टेबल मध्ये प्रायमरी की तो त्याचा पॅरेंट टेबल झाला. Exactly. त्याचा चाइल्ड टेबल झाला. आता ज्यावेळेस आपण याचे कन्सेप्ट घेऊ डेटा वेअर हाऊसचे, त्यावेळेस ह्या गोष्टी क्लिअर होतील परत. हा, एका टेबलला किती प्राइमरी की असतात? कितना हो सकता है? एक किंवा 0. तो नहीं भी हो सकता. मान लो आइडियल कंडीशन में कि एक डेटा वेयर हाउस है, नहीं सब टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे मान लो. हाँ. तब कितनी हो सकती है? एक कनेक्टेड है ना. प्रायमरी की असू शकते, पण मग एखादा टेबल असेल त्याला प्रायमरी की नाही, पण त्यात फॉरेन की असू शकते ना, तो कनेक्टेड. हाँ, ये भी सही है. प्राइमरी की नहीं भी हो सकती है. ठीक है, वो देखेंगे बाद में और चीजें. और फॉरेन की कितनी होती है? कितनी भी हो सकती है, नॉट लिमिटेड. बिल्कुल, ये भी सवाल पूछ सकते हैं ना, ये सवाल भी याद रखना. ओके. और देखो प्राइमरी की वी कैन ऐड एट ऑल 3 लेवल्स. पेरेंट कैन बी से फॉरेन की उसको सर फॉरेन की कह सकते क्या? त्याचं फॉरेनच्या फॉरेनचं जर म्हणणं फॉरेन की पेरेंट कैन बी से फॉरेन की. पॅरेंट की आपण आणि फॉरेन फॉरेन की म्हणू शकतो का? आपण पॅरेंट की म्हणजे काय नक्की ते विचारणार झाला. ठीक आहे, मी एक्झाम्पल घेतो त्याचं. थांबा, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आपण हे प्रायमरी की झालं का याचे एक्झाम्पल्स घेऊ. ठीक आहे, आपण हे झालं का मग त्याचे एक्झाम्पल्स घेऊ. शांत बसा सगळे, एकदम पिन ड्रॉप सायलेन्स प्लीज. ठीक आहे, तिन्ही लेवल ऍड करू शकतो. अल्टर लेवल टेबल ऑलरेडी बनलेला आहे, त्यानंतर पण ऍड करू शकतो. पण जर टेबल बनलेलं आहे आणि त्याच्यात काही डेटा आहे, नल व्हॅल्यूज आहे, रिपीटेड व्हॅल्यूज आहे, तर ते ऍड होणार नहीं. बरोबर ना, यही सवाल था ना थोड़ी देर पहले. दूसरा क्या है? अल्टर लेवल पे, कॉलम लेवल पे. कॉलम के बाद बोल सकते हैं प्राइमरी की. और तीसरा है टेबल लेवल पे, प्राइमरी की और वो कॉलम का नाम देंगे वहाँ पे. ठीक है, वो देखेंगे कैसा है. देखो ये क्या है, कॉलम लेवल पे कैसा बनाया, जो नंबर है उसके बाद विदाउट स्पेस हमने क्या लिखा, प्राइमरी की. ये वहाँ पे लेके देखते हैं ना, या फिर दूसरा बना लूंगा. ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट. सर इसमें कैंडिडेट की नहीं है. कैंडिडेट की नहीं है मतलब कंस्टेंट में नहीं पूछे. वो कैंडिडेट की बोल सकते हो उसको, या फिर एक ऐसा होता है सरोगेट की बोलना है आपको. सरोगेट की, कैंडिडेट की, वो भी देखेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दो मुझे. ठीक है, सरोगेट की क्या होता है, ये सब थेरोटिकल कंसेप्ट है, अपने को याद रखना है, उसका सबका जवाब मिलेगा. ओके, चलेगा ना अभी. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या है, कहाँ पे ऐड किया हुआ है इसको. ये हुआ अपना ऑर्डिनरी टेबल, जिसको प्राइमरी की देना है वहाँ पे बस बोलेंगे प्राइमरी की. ओके, समझ में आया. और ये हुआ कॉलम लेवल पे, यहाँ पे नहीं देना है मुझे, यहाँ पे दूंगा मैं प्राइमरी की. किस कॉलम पे देना है, अभी एग्जीक्यूट होगा या टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा पहले. ठीक है, सो इसको अपना हो गया स्टूडेंट टेबल क्रिएट. अब इसमें जाता हूँ, डेटा इंसर्ट करता हूँ. ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. वैल्यूज क्या वैल्यू है, 1 सेम. ओके, और मार्क्स 100 इंसर्ट होगा ये. ओके, सो इट इज इन गेटिंग इंसर्टेड. दूसरा ये इंसर्ट होगा. ओके, अब 2 की जगह मुझे डालनी है नल वैल्यू, वो इंसर्ट होगा. प्राइमरी की कंस्टेंट वायोलेटेड
ओके, द ऑब्जेक्ट कैनॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, डालने दे रहा है अपने को नहीं, सो ये नल नहीं ले रहा है। ठीक है, टेबल का डेटा देखते एक बार। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है, ठीक है। अब मुझे वापस से डालना है ये रिकॉर्ड, डाल पाऊंगा मैं? क्योंकि वो चाहिए यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। प्राइमरी की है बट एरर में क्या आ रहा है? यूनिक कंस्ट्रेंट, सो वो यूनिक। ठीक है, क्लियर है यार चारों कंस्ट्रेंट्स? ठीक है, बाकी टेबल से रिलेटेड जो भी अपने ये है क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जैसे कि फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, उसके स्कीमास क्या होते हैं, है ना, वो भी पूछ सकते हैं आपको। तो फिर और क्या था, सरोगेट की क्या है ना, वो सब अपन इसके लेक्चर में देखेंगे। कौन से? डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट के लिए एक सेशन रखेंगे, उसमें ये सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये क्लियर है ना? ओके, अभी सर मैं ये कह रहा था, हाँ भी ओनली नॉट नल जो है सर, वो सिर्फ सिंगल टेबल पे क्या होता है, मतलब सिर्फ ऑल तक आप कह रहे थे ना, सिर्फ सिंगल वन वे से हम उसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ नॉट नल नहीं, सिंगल टेबल पे नहीं समझा मैं, सिंगल कॉलम पे ही क्यों होता है? सिंगल वे से हम बस चेंज कर सकते हैं नॉट नल, आप कह रहे थे ना। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि नॉट नल जब कंस्ट्रेंट लगाना है हमें किसी टेबल पे, तो वो लगाने का बस एक ही तरीका है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, है ना, तो वो टेबल क्रिएट करते टाइम ही अपने को नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के कंस्ट्रेंट थे जैसे कि चेक था, प्राइमरी की था और यूनिक था, इनको हम क्या कर सकते, अल्टर लेवल पे भी लगा सकते। एक बार टेबल बन गया तो उसके बाद भी हम उसको ये लगा सकते हैं ना, समझ में आया? देखो समझ गया। यहाँ पे दिस कैन बी एडेड एट ऑल 3 लेवल्स, मतलब टेबल लेवल, कॉलम लेवल और एक अल्टर लेवल। ठीक है, बट नॉट नल ये बस हम कॉलम लेवल पे ही लगा सकते, बस यही एक तरीका है इसको लगाने का। ठीक है, ओके। हाँ, अभी दूसरा कंसेप्ट अपने को कवर करना है। यस, इट वाज देखो कंस्टेंट के साथ कितने कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, एनेबल, डिसेबल, एनफोर्स, ड्रॉप, ये सब आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसको किसी कंस्टेंट को डिसेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट करके। ये जो आपने बोला था ना वो क्यों किया कंस्टेंट यूएन, तो यहाँ पे कंस्टेंट का नाम है ना, तो इसको अपने को ड्रॉप करना है या फिर एनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो ये इसके लिए उसका नाम लिया था हमने, कंस्टेंट यूएन, कंस्टेंट सीके, कंस्टेंट एनएन, है ना, तो उसके लिए वो नाम ली थे, केस एंड डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज अपने को देखनी है। उस दिन हमने क्या देखा था, डिकोड देखा था, याद है आपको, कि सैलरी इस लिमिट में रहेगी तो मिनिमम आएगा, ये सैलरी रहेगी तो लो आएगा, ये रहेगी तो मीडियम आएगा, इस रेंज में। ये सिमिलर है, देखना इसमें क्या किया हुआ है कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिकोड। ये देखो यहाँ पे लिखा है कैसे सिमिलर टू डिकोड बट इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाइल गोइंग थ्रू कोडिंग, मतलब ये कैसे फंक्शन करेगा, सेम एज दैट ऑफ डिकोड। एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी, उसको लो, मीडियम, हाई जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा। ठीक है, उसका क्वेरी ये है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ये पता होना चाहिए केस क्या है। फिर दूसरा कौन सा था, डिकोड। ओके, दूसरा एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का पढ़ना तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉलमला व्हॅल्यू पुट करतो इन्सर्ट नाही केली तर ती डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपण देऊ शकतो। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, देखो ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया गया है, क्रिएट करते टाइम हमने क्या बोला है, नंबर, इसका प्रिसीजन कितना है 2, ओके, और डिफॉल्ट 11। जब मैं नंबर का वैल्यू इसको इनपुट नहीं दूंगा तो वो कितना लेगा, 11। जब मेरे से इनपुट जाएगा ही नहीं तो इट शुड बी कंसिडर दैट वैल्यू एज 11। देखो यार इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज,
1A, दो ही कॉलम ये टेबल पे, ठीक है, एक नंबर है, दूसरा है नाम, ठीक है, 1A इंसर्ट करने जाऊंगा तो वो हो जाएगा। बट दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बस नेम का वैल्यू डाल रहा हूँ, नंबर का डाल ही नहीं रहा हूँ। याद रखना वो नल नहीं है, मैं वैल्यू डाल नहीं रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसने डिफॉल्ट कितना लिया, 11, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब क्या, कोई चीज की वैल्यू हम नहीं डालते किसी कॉलम में तो वो डिफॉल्ट वो वैल्यू ले लेगा। पण ते एक्झिक्यूट करेल का मग? जर आपण एची व्हॅल्यू टाकली नाही तर ते एक्झिक्यूट करेल का? याची कुठे व्हॅल्यू टाकायची? आता वरती आपण टेबल ए बी केले बरोबर, 1A म्हणजे आता ते ए आणि बी ची ती व्हॅल्यू आहे आणि आता खाली आपण बी टाकले पण ती ए ची व्हॅल्यू नाही टाकली तर मग ते एक्झिक्यूट करेल का? करेक्ट. आता बघ ना तिथे कुठे A आणि B ची व्हॅल्यू नाही ती. नंबर नाही टाकलंय पण ते कळेल. स्टूडेंट्स नंतर स्टूडेंट के बाद क्या लिखा है, कॉलम का नाम दिया है ना, तो वो नेम कॉलम में ही वैल्यू ऐड कर रहा है, समझ रहे हो? उसने नंबर में नहीं कुछ ऐड कर रहा है, तो नहीं किया तो मतलब क्या लेगा, डिफॉल्ट 11 लेगा, ओके, ठीक है। और बट उसकी जगह मैं नल डाल रहा हूँ तो वो नल ही लेगा, है ना। डिफॉल्ट याद रखना, एक अच्छा कंसेप्ट है वो भी। तर मग जर मी नेम नसतं टाकलं तर ते ऍक्च्युली एररच देईल. कोणतं नेम नसतं टाकलं तर स्टुडंट हाँ, वो तो इंसर्ट करने का दूसरा तरीका है ना, उसमें कॉलम स्पेसिफाई करोगे आप 3 और 3 का ही डेटा डालोगे, 2 स्पेसिफाई करोगे तो 2 का ही डालोगे। फिर हमें जो लेना था, वी विल बी मूविंग टू व्यूज। ओके, व्यूज पता है आपको क्या होता है? कोई नहीं, बता दूंगा। व्यूज जब भी कोई टेबल नहीं रहेगा तो हम क्या करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया और वो टेबल प्रेजेंट नहीं है तो क्या आता है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे एरर आता है ना। तो मतलब ये क्या होता है, व्यू इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ टेबल, टेबल जैसी कुछ तो होता है, ओके। वो क्या होता है तो देखेंगे। ठीक है, अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ व्यू। वो कैसे कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बस ये टेबल, ये हमने देखा था, नहीं देखा था। बेसिकली ये क्वेरी क्या करेगा बताओ। उसका कॉपी बराबर, टेबल का नाम क्या है, ओके। अब टेबल की जगह मैं व्यू लिख दूं तो वो क्या बनाएगा, व्यू। और व्यू क्या होता है, टेम्पररी टेबल, वो एक्चुअल मेमोरी नहीं लेगा। हाँ बराबर है, वो एक्चुअल मेमोरी नहीं लेगा। दूसरा वो एक टेम्पररी टेबल होगा जिसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होगी, मेन टेबल से। मतलब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये बन गया एक स्टूडेंट व्यू क्रिएटेड, वो टेबल है क्या, नहीं वो व्यू है। मतलब क्या करेगा, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टूडेंट टेबल से। अब स्टूडेंट टेबल में क्या क्या है वो देखते हैं। क्या क्या है, राम और श्याम है, ठीक है। और स्टूडेंट व्यू में क्या क्या है, इसमें क्या है, सेम ही है, सेम ही है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट में वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो वो कहाँ पे आएगी, मतलब व्यू वैल्यू कहाँ से ले रहा है, स्टूडेंट से। दिखाता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3 और 300
मैंने वैल्यू कहाँ पे डाली? स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल में डाल रहा हूँ, बट अभी देखना स्टूडेंट टेबल में वैल्यू आ गई, ठीक है। बट व्यू क्रिएट करते टाइम मैंने क्या बोला था? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टूडेंट, सो इसमें भी वो वैल्यू आना चाहिए। स्टूडेंट व्यू में आ गई। तो इसका फायदा क्या है? इसका और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अपना टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय टेबल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। कितने रिकॉर्ड्स है इसमें? 13 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब मैं एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, वो कैसे करूंगा? सब मेल्स लोगों का रिकॉर्ड एक जगह जाएगा, ठीक है। कंडीशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, क्रिएट व्यू, व्यू emp underscore m, okay, as select star from emp where gender is equals to m। अपन हेज हमने अब तक यही देखा है, बस थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप मॉडिफाई किया है ना। दोपहर में देखा ना ये वेयर कैसे काम करेगा, ये सब देखा ना हमने। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्या है ये? एक क्वेरी है, ये क्या करेगा? सभी बिल्कुल जिनका जेंडर m है, और ये क्या करेगा? एक व्यू क्रिएट करेगा। क्रिएट व्यू, उसका नाम क्या होगा? emp अंडरस्कोर है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एक व्यू बन गया। अभी वो व्यू को जब भी मैं कॉल करूंगा तो मुझे क्या आएगा? मेल पे डेटा ही आएगा। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो अपना है ही एक, इसमें पूरा एम्प्लॉय का डेटा है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर m, मतलब वो क्या है? बनाते टाइम हमने क्या किया था? मेल्स के रिकॉर्ड लिए थे, तो मेल का रिकॉर्ड आ गए सभी। इसमें फीमेल्स के रिकॉर्ड है क्या? नहीं। अब आप मुझे बताओ इसका फायदा क्या है? वो तो किया उसने, फिल्टर टाइप तो काम किया, बट उसका फायदा क्या होगा एक्चुअल में? कुछ आइडिया? इतनी क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं, अगर मुझे अपना इतना टेबल like I have a huge data in my table but I do not require that and I want to work on specific data only। बराबर है, तो व्यूज पे ही काम करेंगे। या फिर मुझे क्लाइंट को कुछ ऐसी रिकॉर्ड देने जो स्पेसिफिक फिल्टर्ड कंडीशन पे, और वो उस टेबल को ओपन करेगा, उसको वही दिखेगा। अब जाके अब देखना, अब एम्प्लॉय में मैंने कोई मेल का और रिकॉर्ड डाल दिया तो वो इधर आना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी एम्प्लॉय में जैसे कि मैं वैभव नाम का रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू emp वैल्यूज, वैल्यूज क्या आएंगी? 113 में भी 115 लेता हूँ मैं, 115। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? मैं डेटा किधर डाल रहा हूँ? एम्प्लॉय में डाल रहा हूँ, व्यू में नहीं डाल रहा हूँ। तो वो व्यू में आएगा, वो देखना है अपने को, ठीक है। 115 वैभव, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप बस डेटा पे फोकस करो। इसका हम डिपार्टमेंट QA एंड मे बी डेट क्या डालेंगे? ठीक है, डेट क्या डालेंगे इसमें? खुश वैभव, खुश, ठीक है। डेट क्या डालेंगे? मे बी आप कौन से फॉर्मेट में डालेंगे डेट? ओरेकल को जो समझ में आए, क्योंकि वो डेट आपको कल का भूल मत जाना, ठीक है। 15th Jan, अभी ये इंसर्ट करेगा। लेट्स ट्राई। क्यों नहीं कर रहे? 115 यस, फिर भी नहीं आ रहा है। Not ended properly sir। ओके, हो गया इंसर्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी इसमें वो का रिकॉर्ड है, बट हाँ इसमें होगा ना।
है, देखो ठीक है, बट वही रिकॉर्ड व्यू में आएगा क्योंकि व्यू की फिल्टर कंडीशन क्या थी, जेंडर इज इक्वल्स टू एम, तो हमने जेंडर एम डाला हुआ है तो वो रिकॉर्ड इधर आना चाहिए, वैभव का रिकॉर्ड आ गया। अभी मुझे क्लाइंट को एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, उसका व्यू बना के कुछ क्वेरी उसमें डाल के तो वही रिकॉर्ड दिखाऊंगा जो उसको मतलब देखने में आनी चाहिए। प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ते सांगतोय, हमें क्लाइंट को ऐसे ही रिकॉर्ड दिखाने जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मे बी परफॉर्मेंस पॉइंटर कॉलम था हमारा वो प्लस में था, तो निगेटिव कुछ दिखाना नहीं है अपना, वो टेबल का एक्सेस उसको देना नहीं है, उसमें से स्पेसिफिक एक्सेस ही देना है। आपण मग व्ह्यूज बनवणार, मग त्याच्यावर टाकण्यापेक्षा डायरेक्ट टेबल बनवतो, त्याच्यात व्हॅल्यू स्टोर करू शकतो, टेबल का नाही बनवतो? टेबल में अभी मैं एम्प्लॉय में वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रही है, डिराइव वैल्यू कहाँ से कर रहा हूँ, तो मुझे अलग रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है टेबल के लिए, वो उधर से वैल्यू लेगा। आणि आपण आता व्ह्यूज जे टेबल त्यामध्ये आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकतो का? हाँ, वो मेरा अगला पॉइंट वही है। ठीक है, अभी इसके जो टाइप्स आएंगे, इसमें एक मटेरियलाइज व्यू होता है, कॉम्प्लेक्स व्यू होता है, सिंपल व्यू होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो सब आप स्टडी करके आओगे कल। ठीक है, लास्ट बैच को भी स्टडी करने के लिए ये चीज़ बताई थी। अब जाके आप इसमें व्यूज में भी वैल्यू डालो। हाँ बोलो। परत सांगू? हाँ ठीक आहे, चालेल। हाँ ठीक है, मैं परत सांगतो। हाँ, कल आते टाइम मटेरियलाइज व्यू बनाओगे, एस क्रिएट मटेरियलाइज व्यू, यहाँ पे लिखोगे मटेरियलाइज व्यू। ठीक है, और वो व्यू में वैल्यू डालने की कोशिश करोगे। अभी मैं व्यू में वैल्यू डालूंगा तो वो टेबल में आएगी क्योंकि ये सिंपल व्यू है। ठीक है, मटेरियलाइज व्यू में क्या होगा और कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होगा वो स्टार्टिंग कल के सेशन के स्टार्ट में आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ये लिख लेना, जो लिखना नहीं है वो लिख लेते हो, लिख लो। ठीक है, अभी मैं राहुल को बताता हूँ क्या है। ठीक है राहुल, देखना हमने ये EMP टेबल है अपना, बराबर। राहुल आवाज आ रहा है? ये देखो, इसमें मेल जेंडर भी है, फीमेल जेंडर भी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ऐसा व्यू बनाया जिसमें बस मेल जेंडर्स दिखेंगे मुझे, है ना। तो व्यू को नाम क्या दिया मैंने, EMP_EM। वो व्यू कैसे बनाया, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये बेस टेबल EMP टेबल, वेयर कंडीशन दिया जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। अब मैं जब भी इस एम्प्लॉय में वैल्यू डालूंगा जिसका जेंडर मेल होगा, वो मुझे कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, क्योंकि ये व्यू वैल्यू कहाँ से ले रहा है, इधर से ले रहा है। ये कुछ डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी यश ने बोला कि वो फिजिकल फॉर्म में स्टोरेज नहीं है उसका डिस्क पे, वो डेटा डिराइव यहीं से करेगा, इसी टेबल से डेटा लेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि मुझे क्लाइंट को कुछ ऐसी फाइल देनी है जो रोज वो देख सकता है, रोज देख सकता है कि आज कल कितने एडमिशन हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें से मेल कितने थे, यही डेटा मुझे फॉर एग्जांपल वैभव को देना है। ठीक है, तो मैं ये व्यू बना के दूंगा वैभव को EMP_M। तो वैभव क्या करेगा, रोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_M करके देखेगा। जो मैंने कल इसमें डेटा डाला हुआ है EMP में, वो आज उसको देख सकता है, या फिर कभी भी डालू वो इसको इधर देख सकता है ना। बट वो फीमेल के रिकॉर्ड्स को देख पाएगा क्या, नहीं। मेरी मेन फाइल तो सेफ है मेरे पास, मुझे वो फीमेल के रिकॉर्ड इसको नहीं देना है, वो तो सेफ है, वो तो मेरे पास ही रहेगी। बट EMP में मैंने जितने भी मेल्स के रिकॉर्ड डालूंगा वो उसको एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि व्यू बनाते टाइम मैंने उसको यही बोला है कि वेयर फिल्टर कंडीशन में क्या डाला था, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो वो बस मेल के रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाए रोज, कभी भी। जब तक ये व्यू है तब तक वो वैल्यू किधर से लेगा, EMP से लेगा। ओके, व्यू को के बारे में पूछेंगे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल जवाब होना चाहिए। ये पढ़ना क्या है, a view is a database object that is a logical representation of table, वो एक क्वेरी के फॉर्म में ही होगा। ओके, it is delivered from a table but has no storage of its own and often may be used in the same manner as that of table, टेबल की तरह ही काम करेगा वो। ठीक है, अब जाके आप घर पे जाके क्या करोगे, व्यू में जो बनाए हैं उसमें डेटा इंसर्ट करो, वो मेन टेबल में दिख रहा है क्या नहीं देखो। और
क्रिएट व्यू की जगह क्रिएट मटेरियलाइज्ड व्यू करके देखो। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है, सिंपल व्यू क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना कहीं पे। मटेरियलाइज्ड व्यू को जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गया था तो मुझे पूछा था, मैं तैयारी करके नहीं गया था उसकी, ठीक है। तो व्ह्यूज वरून आपण अजून एक व्ह्यूज बनवू शकतो. बनवू शकत असेल, नाही मी ते कधी ट्रायच नाही केलं. बघायचं का? पण मेन टेबल एकच असेल. तर सपोज आता याचं सर असं इथं पण विचारू शकतो ना, समजा एखादी युनिव्हर्सिटी त्याच्यात काही रेकॉर्ड असेल, मग त्यांनी व्ह्यूज तयार केला असेल, मग प्रत्येक स्पेसिफिक कॉलेज त्यांचं रेकॉर्ड ऍक्सेस करू शकतो. हा असं बनवू शकतो, पण मग ते मेन टेबल वरून व्ह्यूज बनवायचं असेल परत डिपार्टमेंट करायचं. ठीक आहे. क्रिएट व्यू ॲज सिलेक्ट फ्रॉम EMP _M वेअर सॅलरी आहे क्या? म्हणजे इंडिव्हिज्युअल एफ करायला. त्याच्यात F नाहीच आहे ना. हो व्ह्यू मध्ये नाही. सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 10,000. 10,000 च्या खाली आहे. क्रिएट व्यू का नाम देना पड़ेगा sal_M. यस एग्जैक्टली व्यू से व्ह्यू व्यूज मध्ये पण व्ह्यू बनवू शकतो आपण. किया है, अभी तो वही किया है. ठीक है. तो ये जो सवाल आते हैं ना, जब भी कोई मन में सवाल आएगा कि डबल कोट्स चलेगा या नहीं, सिंगल कोट चलेगा या नहीं, या फिर एक कॉलम का नाम जैसे कि सैलरी 2 बार लिया सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद, तो चलेगा क्या नहीं, ये तुरंत प्रैक्टिस कर लेने का, तो ऐसे जवाब मिल जाता है सर ना. आता व्ह्यू बनवताना बघा तुम्ही प्रत्येक वेळी अंडरस्कोर टाकला टेबल बनवताना, मग ते एव्हरी टाइम असं काही नसतं, नाही, नाव टाकायची पद्धत आहे. टाकायचं ते आपल्या मनावर आहे. हा म्हणजे मी sal_M असं नाही करू शकत ना, अंडरस्कोर का बरं स्पेस नाही देऊ नाही शकत. शकत ना. असं स्पेस नाही देऊ तुला शकत. पण कळायला पाहिजे ना. काही पण दिसेल. sal_M हे बघ, सैलरी M ऐसे नहीं दे सकता, इसमें एक तो मैं अंडरस्कोर दे सकता नाही हूँ, पण तिथं सर मी दुसरं काहीतरी देऊ शकतो ना. हा, सॅलरी व्यू दे नाव. काही पण दे. हा, म्हणजे मी एक टेम्पररी नाव घेतलंय, हा. तू क्लासच्या शेवटी येऊन हे विचारतोय मला. सुरेश टेम्पररी नाव घेतलंय त्याला सुरेश. कोणी विचारलं. नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जैसे पहले ही बोला, आप कॉलम का नाम लेते टाइम आप एक तो अंडरस्कोर ले सकते हो, उसमें स्पेस नहीं ले सकते. टेबल का नाम नाही, लेते मला टाइम आप वाटलं स्पेस व्ह्यूच्या नहीं वेळी जर काय तुम्ही प्रत्येक वेळी अंडरस्कोर देत होते ना, त्यामुळे फक्त क्वेश्चन नहीं. आता समजलं ना. जास्त विचार नको करू. सुरेश डार्क ग्रीन कलर. आता अब हमारे सिलेबस पे आएंगे हम, हमने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या किया. लेट मी ओपन द एक्सेल शीट. स्टार्टिंग पासून घेऊ, ठीक आहे. पॉईंट घ्यायचे स्टार्टिंग काय सिलेबस. सीक्वल क्या है सबको पता है? इंटरव्यू में पूछ सकते हैं एसक्यूएल क्या है, पूछ सकते हैं, उसको पता है. यदि इंटरव्यूअर ने अपनी निकाल ली, थोड़ी सी फाड़ दिया आपने को और बेसिक पूछेगा, फिर एसक्यूएल क्या है तुम्हें आता ही नहीं है, तो वही पूछेगा. ठीक है. टेबल क्या है, रिकॉर्ड फील्ड्स पता है, रो को क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड भी बोलते हैं ना, और फील्ड्स क्या होती है, कॉलम. जैसे सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ये क्या है, फील्ड्स. रोज और कॉलम्स पता है, RDBMS बिल्कुल. तो वो क्या होता है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है. हाँ मतलब दो टेबल एक दूसरे के साथ कैसे relation Connected होते होते हैं. ठीक है. नल वैल्यूज पता है क्या है, नल क्या होती है, नल मतलब कुछ भी Not blank. स्पेस भी नहीं है. Space भी नहीं. बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट 1000 बड़ा या नल बड़ी, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू बड़ी या 1000 बड़ी. ये TCS के इंटरव्यू में पूछा था. ये मैं यूट्यूब में जब इंटरव्यू के क्वेश्चन देखता हूँ ना, तब ये सवाल उन्होंने पूछा था कि नल को ज्यादा प्रेफरेंस होता है या वैल्यूज को. तो नल वैल्यू बड़ी होती है. जब आप ऑर्डर बाय करोगे डिसेंडिंग, तो नल को ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है. बाय डिफॉल्ट मतलब आप कुछ उसमें छेड़छाड़ करोगे, कुछ सेटिंग करोगे, तो नल को एज लो भी ट्रीट करेगा. ठीक है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किसके साथ डील करेगा, स्ट्रक्चर के साथ. उसमें क्या क्या आता है, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट,
रीनेम, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये 5 कमांड आती है जो कि स्ट्रक्चर के साथ डील करेगी, है ना। क्रिएट से क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा टेबल हो, है ना, ठीक है। डेटा टाइप कौन से होते हैं, स्ट्रिंग, 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 डेट, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, डेट, नंबर, बुलियन, बराबर, फ्लोट, यस, इंटीजर, यस, और ट्रू फॉल्स कौन सा होता है, बुलियन होता है। तो ठीक है, हाँ, बहुत सारे डेटा टाइप्स है, बिगिंट है, इंटीजर है, बिगिंट, बहुत, अल्फा न्यूमेरिक है सर, इनम है, हाँ भरपूर है इसमें डेटा टाइप बहुत, ठीक है। ओके, अल्टर से क्या कर सकते हैं, टेबल को आप रिकॉल कर रहे हो ना, साथ रिकॉल करो, अल्टर से क्या कर सकते हैं, है ना। टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। जब मैं अल्टर बोलता हूँ तो मेरे सामने कॉलम आना चाहिए, कॉलम के साथ ऐड कॉलम होगा, अल्टर के साथ ड्रॉप कॉलम होगा, मॉडिफाई होगा, और रीनेम होगा, और क्या होगा, डेटा टाइप मॉडिफाई हो सकता है, रीनेम हो सकता है ना। ये सब चीजें अल्टर से कर सकते हैं। सिर्फ प्रेसिजन ना, हाँ, प्रिसीजन, ओके। उसके बाद ड्रॉप से क्या होगा, टेबल और स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा, और इट्स नॉट रोल बैकेबल, ओके। और ट्रंकेट से क्या होगा, स्ट्रक्चर बाकी रहेगा, स्ट्रक्चर बाकी रहेगा, डेटा चला जाएगा पूर्ण अपना, है ना। उसके बाद रीनेम से क्या होगा, नेम चेंज हो सकता है, टेबल का नेम चेंज होगा, कॉलम का नेम चेंज करना रहेगा तो कॉलम, देखो कैसे कॉलम का नेम चेंज करना है तो बेसिकली अल्टर ही आएगा, क्योंकि किसका करना है, कॉलम के साथ जो डील करना है वो अल्टर का काम है, ठीक है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन में कौन सी कमांड्स है, अपडेट, हाँ बराबर। जब भी कोई भी मैं DML ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एक तो इंसर्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ या डिलीट करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, बराबर, मुझे क्या करना होता है, ऑटो कमिट नहीं होता, वो मुझे कमिट करना होता है। और ऑटो कमिट कौन सी कमांड से, एग्जैक्टली, ये भी याद रखना, बहुत, यही तो इम्पोर्टेंट है सबसे। DDL में जो आएगा वो ऑटो कमिट है। मैं जो बोल रहा हूँ उतना भी याद रहना बहुत काफ़ी है, इंटरव्यू इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा इससे ज़्यादा, बस थोड़ा ज्वाइन पे काम कर लेना। मला नाही विचार, डेफिनेशन नंतर डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, सिलेक्ट में क्या क्या यूज होता है, हाँ, और स्टार को कॉलम नेम से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, सभी जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, और सिलेक्ट स्टार मतलब सभी कॉलम्स रिप्रेजेंट करेगा, बराबर ना। और इसमें क्या क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वेयर कंडीशन में, नॉट इक्वल टू, नहीं एग्रीगेट तो नहीं, एग्रीगेट का होता है सिलेक्ट में मतलब वेयर कंडीशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और क्या था, एंड था, और था, नॉट इक्वल, बिटवीन, फंक्शन है सर, लॉजिकल फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, रेंज 30 इन कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन, अच्छा हाँ, मल्टीपल, सिंगल कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन रहेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम राम भी चाहिए और श्याम भी चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि फिर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू राम एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू श्याम, या फिर और नहीं, और शुड बी कर सकते हैं दोनों, फर्स्ट नेम दोनों चाहिए मुझे, दोनों मतलब एंड इन दोनों एंड बट आइडेंटिकली, समजा तुम्हाला फॉर एग्जांपल आपको मैंने 10 नंबर दिए, कौन से 10 रोल नंबर दिए या 10 आईडी दी प्राइमरी की, और उनके रिकॉर्ड मुझे फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इन यूज करूंगा, और 10 को, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में, इट शुड बी सेपरेटेड फॉर्म दिखाता हूँ मैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल है अपना, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम इन,
कौन से रिकॉर्ड आएंगे अभी? जिनका फर्स्ट नेम ये सब है। तो इन क्यों यूज किया? क्योंकि फर्स्ट नेम पे मल्टीपल कंडीशन है ना, राम भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, बट फर्स्ट नेम पे ही चाहिए। तुम्ही सांगितलं एका कॉलम मध्ये जास्त कंडिशन असेल तर इन वापरा. हाँ, एक कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन है ना ये, तो ये आएगा इन। इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो चारों के रिकॉर्ड्स आएंगे। ओके, इन समझ में या नॉट इन इसके ऑपोजिट है। बिटवीन कब यूज होगा? इन दोनों के रिलेशन में तो सैलरी समजा बिटवीन 20,000 ते 30,000 असं. सैलरी न्यूमरिक वैल्यू होगा, ठीक है, बिटवीन 50,000 20,000, बट 50,000 और 20,000 बोलेंगे तो उसमें वो 50 भी आएगी और 20 भी आएगी, उनको छोड़ के नहीं आएगा, है ना। ओके, ठीक है, बिटवीन हो गया। और क्या था? नल नॉट नल. हाँ, नल नॉट नल। नल वैल्यू फाइंड करनी है किसी कॉलम में, तो क्या क्वेरी लिखते हैं हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इज नल। इज इक्वल्स टू नल नहीं लिखते ना, इज नल लिखते हैं, है ना, वो याद रखना एक। और क्या था अपना? ठीक है, कमिट रोल बैक पता है, ठीक है। कमिट किया तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी? सेव हो जाएगी। और सेव, हाँ, रोल बैक किया तो कहाँ तक रोल बैक होगा? लास्ट कमिट तक सेव होगा, ठीक है। सेव पॉइंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम क्या बोलते हैं? ये सेव पॉइंट, यहाँ पे सेव करो, कमिट नहीं कर रहे, सेव पॉइंट। और रोल बैक 2S1 किया तो वो वहां तक लेके जाएगा आपको, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट में उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना रोल बैक की क्या होता है। सर आपण वरती ते कमिट करतो, त्याच्यानंतर खाली एक क्वेरी दिली आहे रोल बॅक, तर मग ते कमिट पर्यंत आहे. पण कमिट जर नसेल केलं तर नाही होणार का? नाही, मग मागच्या वेळेस कमिट कुठं केलेलं आहे तिथपर्यंत जाईल, पण कोणती, पण कोणसा सेव पॉइंट वाला मैनिपुलेशन लैंग्वेज. हाँ, बता देता हूँ सेव पॉइंट। डीएमएल में वो कमिट कब इफेक्टिव है? डीएमएल में, क्योंकि डीडीएल क्या है? ऑटो कमिट है। म्हणजे समझ में आया ना? क्रिएट यूजच नसेल केलं तर मग ते डीडीएल जिथं लास्ट आहे तिथपर्यंत जाईल ते. कमिट यूज नहीं केलं, फॉर एग्जाम्पल टेबल बना लिया, ठीक है, अब उसमें वो डेटा इंसर्ट कर रहे हो और इंसर्ट कर दिया, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और रोल बैक किया तो वो चारों चले जाएंगे, ठीक है। एक इंसर्ट किया फिर कमिट किया, ठीक है, और बाकी 3 इंसर्ट किया तो फिर एक रहेगा, तो जब रोल बैक करोगे तो एक रहेगा, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करना, भूल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ 5-6 दिन में भूल जाओगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना इस पे, ओके। रोल बैक का हमें देखना है, ठीक है, रोल बैक देखना है, रोल बैक नहीं, सेव पॉइंट देखना है। सेव पॉइंट देने कमिट मध्ये टाकून सेव पॉइंट और कमिट में क्या डिफरेंस है? म्हणजे दोघांचं नाव सेम आहे का? नाही, बघूया, तसं पण आपलं राहिलंय ते घ्यायचं ना, गुड ऑपॉर्च्युनिटी। हे बघा, सेव पॉइंट काय करतं? यू कॅन यूज सेव पॉइंट्स टू रोल बॅक पोर्शन्स ऑफ युअर करंट सेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन। समजलं? नाही, जाऊ पुढे, ठीक है। सेव पॉइंटचा सिंटैक्स क्या है? सेव पॉइंट नेम। मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद S1 बोला, S2 बोला, फिर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, फिर उसको बोला सेव पॉइंट S3, फिर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, सेव पॉइंट S4। अभी जब मैं रोल बैक टू S3 बोलता हूँ तो मुझे ये यहाँ तक लेके जाएगा, 2 रिकॉर्ड देगा, ओके। रोल बैक टू S2 बोलता हूँ तो उसके वो जहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था वो रोल सेव पॉइंट का, तो वहां तक लेके जाएगा। अभी देखो यहाँ पे नीचे मैं क्या बोल रहा हूँ, रोल बैक टू सेव पॉइंट S3, मतलब S3 जहां तक मैंने एग्जीक्यूट किया वो वहां तक S3 तक सेव हो गया था। S1 और S2 के रिजल्ट दिखेगा सर। हाँ, S1 S2 S3 के तक का दिखेगा, बट S4 का नहीं दिखेगा उसमें। समझ में आया? तो वो एक मतलब जैसे कि एक इंटरवल है, S1 S2 S3 S4, मुझे कहाँ पे जाना है? S2 पे जाना है, तो मैं वहां से वहां पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, सेव होती, कमिट नहीं होती, ओके। सेव पॉइंट वो कमिट नहीं बोल सकते, वो सेव होता जाता है ना।
क्लियर है? अभी समझ में आया ना? इसका प्रैक्टिस करोगे आप समझ में आ जाएगा। आप ये पूरा एक बार एग्जीक्यूट करके देखना। मैंने आप लोगों को अभी वापस वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये जो है ना, ये सब की प्रैक्टिस करना, ये सब देखना जो SQL के बाद दिया हुआ है, ठीक है, जो सिंटैक्स दिए हुए हैं उसके प्रैक्टिस करना, ठीक है। और थेरोटिकल कंसेप्ट तो आप वैसे ही आपको याद हो जाएंगे कि ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है ना, वो सब वैसे ही याद हो जाएगा। सर आपने कभी रिमूव भी करके बताया था सर, एक कीवर्ड, एक कौन सा? सिंटैक्स। हाँ आने वाला है, अभी आगे रिमूव रिवोक? नहीं, रिमूव तो मैंने नहीं रिमूव, बताया कभी, मैं तो नहीं बताया रिमूव, रिवोक था वो। रिवोक सुन लिया होगा। हाँ रिवोक, ग्रैंड एंड रिव्यू क्या होता है? नहीं, रिव्यू तो नहीं, मैंने भी नहीं सुना आज तक। रिवोक था वो, मैं रिवोक का बता दो। आवाज क्लियर नहीं होगी आपकी। हाँ, ये क्या होता है, DCL के जैसे कि हमारा DDL DML में कमांड्स है ना, वैसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें ग्रांट और रिवोक होता है। अभी ग्रांट का मीनिंग क्या होता है, देखो मुझे क्या करना है कि मान लो मैं एक DBA हूँ। DBA का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे पास राइट्स होते हैं, मैं किसको किसको, अभी ये अपना एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, किसको एक्सेस देना है, हाँ, तो ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब मुझे क्या लगता है कि उज्ज्वल का काम क्या है, इस टेबल में बस इंसर्ट करने का काम है, ठीक है। अभी मैंने उसको डिलीट का राइट दे दिया और उसने डिलीट कर दिया पूरा टेबल, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो उसको बस इंसर्ट का राइट देना है मुझे, है ना। तो मैं कैसे दूंगा, सॉरी, ग्रांट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल टू उज्ज्वल। अभी उज्ज्वल मैंने कैसे नाम लिया, यहाँ पे मैंने यूजर क्रिएट किया था, क्रिएट यूजर उज्ज्वल आइडेंटिफाइड बाय ऐसे मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये भी क्रिएट किया था मैंने 01 में भी आइडेंटिफाइड बाय 0। तो ये हो गया मेरा यूजर क्रिएट। ये भी पूछ सकते हैं कि यूजर कैसे क्रिएट करना है, ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। एक दो लोगों को ये भी पूछा था मेरे दोस्तों को ये सवाल कि यूजर कैसे क्रिएट करोगे, तो क्रिएट यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय, जिससे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रांट कर रहा हूँ, इंसर्ट का राइट दे रहा हूँ मैं एम्प्लॉय टेबल पे उज्ज्वल को, तो ये क्या करेगा, वो राइट मुझे दे देगा, ठीक है। मुझे इंसर्ट की जगह और राइट देना है, अपडेट का भी देना है, अपडेट और इंसर्ट के राइट्स देने हैं उज्ज्वल को, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो राइट्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जगह सब कुछ राइट दे देना है मुझे उज्ज्वल को कि जितने भी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ग्रांट ऑल बोलूंगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, उज्ज्वल को ये भी राइट देना है कि वो लोगों को भी राइट दे सके, उसको ग्रांट का भी एक्सेस देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ग्रांट ऑल ऑन एम्प्लॉय टू उज्ज्वल विथ ग्रांट ऑप्शन। तो अब मैं एलिजिबल हूं बाकी के लोगों को एक्सेस देने के लिए, है ना। उसको ऐसे कर सकते हैं। अभी परमिशंस रिमूव कैसे करनी है, तो हो गया ग्रांट का। मान लो मैंने गलती से किसी को कोई परमिशन दे दिया और उसने उसका गलत यूज किया, या फिर इंटेंडेड यूज नहीं था, उसको वो राइट इशू है, वो अपने को निकालना है। हम कैसे करेंगे, रिवोक उज्ज्वल से मुझे इंसर्ट का राइट निकालना है, इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम, ओके। तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट के राइट निकाल रहा हूँ, तो वो रिवोक सक्सीडेड। तो ये ऐसे ही है, रिवोक सब राइट निकाल लेना है, तो रिवोक ऑल करूंगा मैं, ठीक है। समझ में आया, ये ऐसी चीज है। हाँ, आपल्याकडे नहीं है, अपन नहीं करते काम, हम नहीं करते ये सब, हमें बस उनको बताना होता है
एडमिन के लोगों को कि ये राइट्स इसको देना है क्रिएट करते टाइम, अकाउंट सेट करते टाइम. काय यश? नाही मतलब एक डाऊट होता की त्याला ग्रांट परमिशन दिलते आपण. सो ग्रांट परमिशन विल गिव बाय डिफॉल्ट ऑल द राइट्स टू हिम. मी तुला व्हॉट्सअपला ऍडमिट केलंय, मी तुला बदरीम ओपन करू शकतो. बरोबर ऍडमिन मीच बनवलं ना तुला. ते व्हॉट्सअपला ऍडमिन आहे ना तो. मला त्याचा क्वेश्चनच नाही कळत, बट ठीक आहे. ऑल काढल्यानंतर त्याचे ग्रांट वाला पण ऍक्सेस जाईल का असं? हा, सगळे जेवढे राईट्स सगळे जाणार ना तिथे. कारण की आपण जेव्हा ह्याच्या पहिल्या ह्याच्यात ऑल करत होतो ना तेव्हा ग्रांट साठी सेपरेट देत होतो की ग्रांटचं पण द्या. हा हा. पण जर आता ऑल केलं आणि त्याला ग्रांटचं होतं आधी, मग ते ग्रांट वाला पण जाईल का नाही असं डाऊट. ठीक आहे. DDL, DML, DRL, TCL आणि DCL समझ ले. ये सगळे कमांड्स, ये सब कमांड्स आपको ध्यान में होनी चाहिए. ठीक है. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कमिट पे आया तो कमिट की पूरी पढ़ाई करनी है, जैसे कि कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इम्प्लिसिट कमिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है ना. फिर DDL में कमिट कैसे होता है. बहुत आसान है, मतलब 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है. इंजीनियरिंग पास कर लिए क्या चीज़ है, छोटा सा है, 2-4-6 दिन में पढ़ाई हो जाएगी इसका, विथ प्रैक्टिस. ठीक है. ओके. ऑपरेटर्स देखे थे हमने ये सब, एंड और ये सब ऑपरेटर्स देखे. ओके. एलियास देखे थे. एलियास के लिए कौन नहीं था, सब लोग थे एलियास के लिए. एलियास के कितने टाइप होते हैं? टाइप एक तो कॉलम लेवल पे होता है और टेबल लेवल पे होता है ना. टेबल का भी होता है, टेबल को नाम दे सकते हैं और कॉलम को दे सकते हैं. ओके, राइट. सिंगल रो फंक्शंस देखे, उसमें कौन से देखे थे? स्ट्रिंग, न्यूमरिक, डेट में कंफ्यूजन है किसी को? डेट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको और में मत छोड़ना. ओके. तो ये दोनों अपना हुए. डेट में नहीं समझ में आया, अपने पास रिकॉर्डिंग है वो देख लो एक बार. वो भी नहीं समझ में आया, कनेक्ट करो मुझसे. हाँ हाँ, अभी बोलो ना. सिंगल रो फंक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सर? जैसे न्यूमेरिक सर सिंगल रो फंक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिक में कौन कौन से सब इंपॉर्टेंट है? मॉड है एक. और जो बहुत सारे हैं ना सर ऐसे तो. अरे बहुत आसान है वो. नहीं सुनो ना, वो बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ तो आपको एक तो पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो एक NVL पूछेंगे. मतलब हो सकता है मैं गलत भी हो, बट मुझे तो अब तक उन्होंने पूछा नहीं मेरे इंटरव्यूज़ में. बट मॉड पूछेंगे एक NVL पूछेंगे. एवरेज कहाँ पे है? एवरेज सिंगल रो फंक्शन. इसमें एक तो सेल फ्लोर है, ये लास्ट वाला है, कॉलेज. ग्रेटेस्ट लिस्ट आपको तो नाम से ही याद रहेगा, है ना. ये आपको अभी ये आपको ना ये पूरा याद नहीं रखने का, बस एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ऐसे करो. 5 मिनट में हो जाएगा ये, 5 मिनट भी ज़्यादा है इसको. NVL क्या देगा? कोई NVL में क्या होता है, नल की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस करेगा. तो वो ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम नल की जगह कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिप्लेस कर पाएंगे. उल्टा पूछेगा, है ना. तो इसमें मुझे लगता है यदि इंपॉर्टेंट करना रहेगा तो मैं बोलूँगा मॉड रहेगा, NVL रहेगा, सेल फ्लोर रहेगा, और एक कॉलेज रहेगा लास्ट में. बाकी आप सब पढ़ सकते हो. ओके. सेम कहाँ पे गया? ग्रुप फंक्शंस कौन से? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट. और ये याद रखना कि ग्रुप फंक्शन ही एग्रीगेट फंक्शन है, ये मत भूलना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो गए. ग्रुप फंक्शन तो पढ़े थे, एग्रीगेट फंक्शन क्या है
अब भी मेरा रिसेंट इंटरव्यू में मेरा विंडोज फंक्शन पे कंफ्यूजन हुआ था बहुत ज़्यादा। हाँ सब लैंग्वेज काउंट ठीक है, सेट ऑपरेटर्स है, बहुत आसान है, ये कल देखेंगे अलॉन्ग विद जॉइंस। सेट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जब भी टेबल का स्ट्रक्चर सेम होगा, दो टेबल का, अभी एक टेबल पे हमने बहुत काम कर लिया, अभी दो टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, तो उन लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, उन लोगों को यूनियन कैसे करना है, ठीक है। हाँ बराबर, मतलब वो वर्टिकली ज्वाइन होगा सेट ऑपरेटर्स में, वर्टिकली टेबल बढ़ेगा वो, है ना। दो टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, इधर का एक इधर का एक, और दोनों को एक किया, यूनियन किया, इंटरसेक्ट किया, माइनस किया और फिर यूनियन ऑल किया। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डुप्लीकेट्स भी हो रहा है। हाँ तो ये कल देखेंगे हम, यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरसेक्ट और माइनस वो भी देखेंगे, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, एकदम इजी है वो सब, बट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए उसमें, है ना। जॉइंस में क्या होता है, दोन टेबल ज्वाइन को ना करेगा आउटपुट का। यस, कोई भी एक, जैसे अभी फॉरेन की देखा हमने, Same. प्राइमरी की देखा, तो वो उसके बेस पे टेबल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन हॉरिजॉन्टली कैसे करना है, कॉलम्स कैसे बढ़ते, दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो मैचिंग कंडीशन, वो ज्वाइंस देखना है। उसके बाद एक होता है ग्रुप बाय हैविंग, वो देखेंगे, और ये बाकी कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है। ओके ना, विल स्टार्ट टुमारो विद रैंक डेंस रैंक, वो मैं भूल गया आज, वेरी उसका एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। तुम्हारा एक ग्रुप